मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। जिनके कम बोलने को लोग उनकी कमजोरी मानते थे, वह कमी नहीं बल्कि उस शख्सियत की ताकत थी। खामोशी से दिल जीतने की कला उसे आती थी। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था की संकटाग्रस्त स्थिति के तारणहार मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी ने 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर की रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 28 दिसंबर को उनकी पार्थिव देह अनंत में विलीन हो गई। इसी के साथ सभी के मन को मोहने वाले मनमोहन सिंह सदा के लिए मौन हो गए। मनमोहन सिंह जी का पूरा जीवन संघर्षों के ही नाम रहा। वह एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और ब्यूरोक्रेट थे। वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद लगातार 10 साल तक पद पर बने रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था। उनके पिता गुरमुख सिंह कोहली एक ड्राई फ्रूट व्यापारी थे, वहीं मां अमृता कौर थीं। बाल्यावस्था में ही मां का साया सिर से उठ गया था। उनका पालन पोषण नानी जमुना देवी ने किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाह स्थित एक गुरुद्वारे से हुई, जहां उन्होंने पंजाबी और उर्दू भाषा सीखी। इसके बाद उनके परिवार ने उन्हें एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिला दिया। बाद में उनका परिवार पेशावर चला गया, जहां उन्होंने खालसा विद्यालय में प्रवेश लिया। 1947 में भारत का विभाजन हो गया और मनमोहन जी के परिवार को भी उस विभाजन विभीषिका का दंश झेलना पड़ा। इसके बाद मनमोहन जी का परिवार उत्तराखंड के हल्द्वानी आकर बस गया। इसके बाद वह कभी लौटकर गाह पाकिस्तान नहीं जा सके। उनकी दिली इच्छा थी कि वह एक बार अपना घर देखने जा पाएं, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। यही मनमोहन जी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। 1948 में उनका परिवार अमृतसर आ गया। यहाँ उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपनी शेष स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद 1952 में पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और 1954 में अर्थशास्त्र से एमए किया। है हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे। 1957 में उन्होंने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना अर्थशास्त्र डिप्लोमा पूरा किया। 1960 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल की उपाधि हासिल की। इसके बाद वह वापस भारत लौट आए। उन्होंने 1957 से 65 तक
पंजाब विश्वविद्यालय में व्याख्याता और प्रोफेसर के रूप में काम किया। 1966 से 69 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम किया। 1969 से 71 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर भी रहे। इसके बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। 1976 में वह मंत्रालय के सचिव बन गए। 1982 से 85 तक वह आरबीआई गवर्नर रहे। 1985 से 87 तक वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। मार्च 1991 में उन्हें यूजीसी का अध्यक्ष भी बनाया गया। जून 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने मनमोहन को अपना वित्त मंत्री चुना। मनमोहन सिंह जी का राजनीतिक करियर का आरंभ भी यहीं से हुआ। उन्होंने विश्व के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खोले। उन्हीं का विजन था जिस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों की एंट्री हुई और हीरो, होंडा और मारुति सुजुकी जैसे गठबंधन कंपनियां स्थापित हो सकीं। 1996 में मनमोहन जी असम से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद वह 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर एक बार उच्च सदन के सांसद बने। 1998 से 2000 तक बीजेपी की सरकार में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1999 में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से मनमोहन जी ने चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2004 के आम चुनावों में यूपीए गठबंधन ने एनडीए के 6 साल के कार्यकाल को समाप्त कर दिया और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को अप्रत्याशित रूप से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि सिंह ने कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीता। इसके बावजूद उन्हें भारी जन समर्थन मिला और उन्होंने 22 मई 2004 को पीएम पद की शपथ ली। यही कारण था कि लोग उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते थे। मनमोहन जी का कभी भी राजनीति में आने का मकसद नहीं था। वह तो एक नौकरशाह थे, लेकिन अपने अच्छे कार्यों और जनता की सेवा करने के लिए ही वह राजनीति में आए और उनका उद्देश्य पूरा भी हुआ। आज हम जहां पर हैं वहां पहुंचने के लिए लाखों भारतवासियों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारी सेना के बहादुर नौजवानों, हमारे किसानों, हमारे मजदूरों और हमारे वैज्ञानिकों के त्याग, बलिदान और मेहनत पर रखी गई। वर्ष 2009 के आम चुनावों में मनमोहन जी ने अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पर फिर एक बार सरकार बनाई और दोबारा प्रधानमंत्री बने। मनमोहन जी ने लाइसेंस राज खत्म किया, मनरेगा कानून लागू किया, सेल्स टैक्स की जगह वैट लगाया, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, सर्व शिक्षा अभियान और 8 आईआईटी स्कूल्स खोले और सूचना का अधिकार जैसे कानून भी लाए। गुरु शरण कौर जी मनमोहन जी की धर्मपत्नी हैं। उनकी 3 पुत्रियां हैं, उपेंद्र सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं।
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। इसी के साथ मनमोहन जी को हमारा आखिरी सलाम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।